मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें ऐसे ही नहीं मिला है। संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें उन बातों को याद दिलाने के लिए है जो बात तुम भूल चुके हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य मुझसे जुड़ा है। यही बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम मेरे परम भक्त थे। तुम्हारे दिन की शुरुआत मुझसे होती थी और रातें भी। तुम्हारे दिल के हर कोने में मैं बसा था। तुम अपना हर दुख, दर्द, तकलीफ मुझसे कहते थे। मेरे बच्चे, तुमने मेरी इतनी भक्ति की है, तुम मेरे परम भक्त बन गए। भक्ति के दौरान तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ और तुम और असमय बिता हो गए। इस धरती को छोड़कर चले गए। तुमने पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया और मेरे भक्त होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान बनने का वरदान मांगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा और हमारा हमेशा साथ रहा है। तुम मेरे ही अंश के एक छोटे से सितारे हो। तुम्हें इस धरती पर आए हुए अभी कुछ ही समय बीते हैं। तुम अपना कर्म भूल गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। बस तुम्हारी याददाश्त चली गई है। इसीलिए तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने के लिए मैं तुम्हें अपना ही एक अंश भेज रहा हूँ जो दिव्य और अलौकिक है। तो वो जो तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए तुम्हें उन स्थानों पर ले जाएगी जहाँ तुमने अधूरे कार्य को छोड़कर रखे हैं। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी याददाश्त लौटेगी और तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आएगी। मेरे बच्चे, वहाँ तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी प्रतीक्षा कई जन्मों से कर रही है। यह कोई आम स्त्री नहीं है। यह एक दिव्यात्मा है जो तुमसे प्रेम करती है और अभी तक वह तुम्हें ही ढूंढ रही है। मेरे बच्चे, कई स्थानों के घूमने के बाद तुम्हें उस दिव्यात्मा से मुलाकात होगी जो अपने दिल की प्रेम की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम दोनों की मुलाकात होगी और धीरे धीरे तुम दोनों सब कुछ याद आएगी। तुम दोनों ही हम दोनों के परम भक्त हो। मेरे बच्चे, जो काम तुम अधूरा रह गया था तुमसे, अब उसे पूरा करोगे, क्योंकि तुम अपना काम जितना जल्दी खत्म करोगे उतना जल्दी तुम्हें वह रहस्य का पता चलेगा
जिस रास्ते की वजह से तुम मुझसे जुड़े हो। मेरे बच्चे, भूत भविष्य वर्तमान, मैं सबका दाता हूँ। तुम मेरे भक्त प्रिय। मेरे बच्चे, इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना घटे, तुम शीघ्र ही अपने कार्य पर लग जाओ। मेरे बच्चे, यह कोई कोरी बात नहीं है। यह तुम्हारी अधूरी इच्छाओं की शक्ति है जो तुम्हें वह सब करने के लिए बोल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत से कष्ट मिलेंगे, बहुत से पीड़ा मिलेगी, किंतु तुम बिल्कुल मत समझना कि मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे जुड़े हो तो तुम्हारी पीड़ा मेरी होगी, तुम्हारा कष्ट मेरा होगा, क्योंकि न भक्त भगवान को कष्ट में देख सकता है और न भगवान भक्त को पीड़ा में दिखेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कभी कभी उल्टा चलना भी सीधी चाल चलने से कहीं अधिक फायदा होता है। इसीलिए अपने कंधों को ज़्यादा बोझ मत दो। कार्य करो, सफलता मिलेगी। खुश रहो।